अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हमने जमाल यार जोड़ा साहब हैं, मालिक हैं सिनेमा फैसल सिनेमा गुजरात के, उनका इंटरव्यू किया है। ईद का सारा कट्ठा चट्ठा उन्हीं की ज़ुबानी आप सुन लीजिए, किस फिल्म ने कितना बिजनेस किया है। जितनी भी ईद पे फिल्में आई हैं अंग्रेज़ी उर्दू मिला के, दिल जट ऑफ मौला जट का भी उन्होंने बताया, जो मेरे लिए बड़ी होशरुबा चीज़ें हैं दिल जट ऑफ मौला जट के हवाले से, और कैसे जिस वक्त ये सिनेमा उनके वालिद साहब चलाया करते थे 1979 में मौला जट आई तो किस तरह बोरियां भर के लेके जाया करते थे वो खुद उस फिल्म की कमाई की। और फिर डाकू रानी की ये खुद चश्मदीद गवाह हैं, डाकू रानी ने क्या बिज़नेस किया, चूड़ियाँ वगैरह ने किया, और भी कुछ माजी की बातें हैं, कुछ अब की हैं, अब की फिल्मों की हैं, बिज़नेस की हैं, और क्या सिनेमा वालों को शिकायत हैं, उस हवाले से कुछ बातें हैं। देखिएगा इंटरव्यू, आपको पसंद आएगा। जमाल यार जोरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज़ी एच एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सर, मैं बाकी मौला जट के हवाले से भी मैंने क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मैं ईद की फिल्मों से शुरू करना चाह रहा हूँ। सर, ईद पे ये जो फिल्में आई हैं, आपका सिनेमा है गुजरात में, जाहिर है वो ओल्ड सिनेमा में आता है, लेकिन कंपेरेटिवली सीट्स कैपेसिटी उसकी ज्यादा है। हाँ, नहीं, सीट कैपेसिटी भी है 400 है, और ओल्ड सलमानी अब रहा वही सेम सने पैक्स जैसे आप पैकेज माल में कह रहे हैं। जी जी, क्यों वही साउंड सिस्टम वही, वो तो आपने फिर अपग्रेड किया होगा ना, मतलब उसको अकॉर्डिंगली सारा कुछ किया होगा। बिल्डिंग तो उसकी पुरानी है ना? जी जी, बिल्डिंग पुरानी है, बाकी उसको अपग्रेड किया हुआ है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो अभी ईद पे हमारे पास लगी थी अपना मनी पैक गारंटी, उसके साथ लगी थी जॉन विक, ठीक है, साथ लगी हाँ हुए तो अजनबी, ठीक है, और 3 ये, और एक और मूवी थी कलंदर शलंदर तो बाद में आई है ना, दादल या दौड़ तो नहीं है साथ कोई अंग्रेज? दादल, अच्छा, दादल, ये मैंने 4 फिल्में लगाई थी। अच्छा, और जो इन 4 फिल्मों में से जो बेस्ट फिल्म गई है वो गई है जॉन विक, ठीक है। अच्छा। और ये 4 फिल्में ऐसी थी कि इनको लोगों ने पसंद ही नहीं किया, लाइक ही नहीं किया। मतलब हुए तुम अजनबी, मनी बैक गारंटी और दादल को? हाँ जी, दादल को, दादल तो बिल्कुल फारिग हो गई थी, और अजनबी भी फारिग हो गई, और मनी पैक गारंटी जो है उसका टोटल बिजनेस जो है ना 6 दिन का जो है वो कुछ 3 लाख रुपए है टोटल क्रॉस। अच्छा, 3 लाख रुपए। दादल का कोई 47,000 रुपया बनता है टोटल 6 दिन का। दादल 6 दिन में आपने कितने शो चलाए होंगे, अगर आपको अंदाजा हो दादल के? डेली एक शो चल, डेली एक शो, और 47,000 आप कह रहे हैं 6 दिन का। वो भी देखिए ईद वाले दिन चला है और टेरू वाले दिन चला है, आगे अगले दिन जो है ना 3-4 दिन शो ही नहीं उसके चले। अच्छा, वो आए बंदे नहीं आए? बंदे आए ही नहीं, घर से देखने ही नहीं आए। ठीक है। उसके बाद हुए तो अजनबी, उसने किया है 29,000 रुपया, वो भी चली है 6 दिन, लेकिन उसमें भी 2 दिन चली है, आगे वो फिल्म चली नहीं है। 29,000 2 दिन का है? हाँ, 2। और इन 2 दिन में कितने शो मिले उसको? 2 दिन में एक शो था उसका भी रोज? एक हाँ, उसका भी एक शो था, दादल का भी एक शो था, और मनी पैक गारंटी का भी एक शो था। अच्छा, क्योंकि हाँ एक सिंगल स्क्रीन है ना। सिंगल स्क्रीन है, ठीक है, समझ गया। हाँ, सिंगल स्क्रीन है, हमने उसको मैनेज करना होता है सब फिल्मों को। लेकिन हमने 6 दिन के लिए सारी फिल्में शेड्यूल में डाली हुई थी, शो टाइमिंग। आपने भी कहीं दादल का या हुए तुम अजनबी का शो मॉर्निंग में तो नहीं दे दिया जब लोग सो रहे होते हैं घरों में? नहीं, शो कब देते? मेन शो 4 बजे का मेन शो है हमारा, ठीक है। तो 4 बजे का किसको दिया आपने ईद के दिनों में? दादल को दिया। अच्छा, ठीक है, फेयर बिल्कुल फेयर है। हाँ, फिर 7 बजे मनी पैक गारंटी को दिया, जो प्राइम शो होता है हमारा शो असल में होता है प्राइम शो 7 बजे और 10 बजे और 4 बजे भी होता है। 4 बजे भी, ठीक है। ये तो लोगों ने आना ना, देखे नहीं, ये तो लोगों ने उसको मूवी को देखने आना ना, हम तो पब्लिसिटी करते हैं। और जॉन विक को कौन सी टाइमिंग दी? जॉन विक को और रात को 1 बजे का शो दिया है। वो 1 बजे भी लोग आए हैं देखने? और रात को 1 बजे भी लोग आए, और फुल रहा है। उसमें 400 सीटें, और पहले दिन हमारे पास थे 280, ठीक है। दूसरे दिन थे हमारे पास 365, ठीक है, और तीसरे दिन उसका आ गया 91, ठीक है। कहने का मकसद है कि लोग मूवी देखते हैं ना, लोगों ने निकलना है, उसको चॉइस अच्छी मिलेगी। ये पाकिस्तानी फिल्में हमारा तो दिल करता है, लेकिन इनका क्या इशू होता है, ये पाकिस्तानी फिल्में ऐसे हैं, ये प्रोड्यूसर हमारे जो लगाते हैं फिल्म, एक ही
जी, एक ही ईद पे चले जाते हैं सारे। अगले दिन जो होते हैं वो बिल्कुल फारिग होते हैं हम लोग, ठीक है। अब बड़ी ईद तक हम लोग फारिग हैं। 6 फिल्में लगी, 6 की 6 ईद पे इन्होंने रिलीज कर दी। बीच में फारिग होके बैठे रहो। सबसे बड़ा इनका सबसे बड़ा ये इशू है कि मैं आऊं मेरी फिल्म बड़ी है, ये नहीं सोचते ये सिंगल करके हर वीक फिल्म लगाएंगे तो इनको पैसे इनको भी मिलेंगे और हमें भी मिलेंगे। अगर फिल्म बुरी भी होगी ना, ठीक है, तो फिर भी इनको भी मिलेंगे, हमें भी मिलेंगे, लोग तो आएंगे। चले जैसे ये 29,000 रुपया इसने किया है हुए तो अजनबी ने, ठीक है, 2 दिन चले हैं, ये एक बाद में ईद के बाद होती शायद ये 2 लाख कर जाती है। ओके, सही। दादर जो हम फिर 2 शो देने थे सबने, हमारे पास सिंगल स्क्रीन है, जिनके पास 10 स्क्रीन है उन्होंने क्या किया, वो सनेपैक्स है हमारे साथ जो गुजरात में, उन्होंने पहले दिन दादर चलाई है, उतार दी है। लाहौर कलंदर चलाई है, पहले दिन एक शो उतार दी है। एक दौर फिल्म थी उन्होंने लगाई है, हमने नहीं वो लगाई, उन्होंने वो भी लगाई है, उतार दी है। उन्होंने भी जानवी को शो ज्यादा, क्योंकि वो 2 स्क्रीन है, मल्टी ज्यादा स्क्रीन का ही फायदा होता है ना, मैनेज हो जाती है। हमारे पास दिल्ली के 4 शो हैं, उनके पास दिल्ली के 10 शो हैं। अब देखें 10 शो जिस सेल में वो 100 सीट का सेल में है, हमारे 4 और थोड़ा जमाल साहब, थोड़ा सा मैं आता हूँ इधर लाहौर कलंदर, आपने अच्छा याद करा दिया। लाहौर कलंदर की क्या सूरत हाल थी? आज 28 अप्रैल को रिलीज हुई है वो। हाँ, मैंने आज लगाई है जी लाहौर कलंदर। आज मेरे पास टोटल ना और प्राइम शो मैंने उसको 4 बजे का दिया है, उसके दफ्तर के कहने पे दिया है, ठीक है, कि ये शो हमें दे दे, ये शो आप अच्छा होता है। अच्छा, उसमें क्या हुआ है, 6 बंदे हली के हैं 500 के, अच्छा, और 7 बंदे जो हैं वो 400 रुपए के हिसाब से हैं, ठीक है। अब टोटल ये देख ले, ये लाहौर कलंदर का हाल है, ठीक है। अच्छा, उसके तो 5-6 हजार रुपया बनता है मेरे 5,000 रुपया बनता है, 5,000 रुपए का टोटल शो है। अब कल क्या होना है, कल बिल्कुल फारिग, कल 1-1, 2-2 बंदों पे तो हम चलाते ही नहीं है ना, पूरे पाकिस्तान में नहीं चलती। कहने का भाई मकसद ये है कि ये इनको हमारे इंडस्ट्री वालों को कुछ समझ आ जाए ना, नहीं तो ये सेल में खुद खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान में सेल में जो है ये हमारी इंडस्ट्री वाले खत्म कर रहे हैं कि एक ही दिन 5-5 फिल्में, फिर अच्छा ईद के अलावा भी कोई आ जाता है फिल्म लेके, अच्छा वो एक किसी की कोशिश होती है उसकी लग रही है उसके अंदर दूसरी भी घुसा दो, ठीक है, अच्छा वो दूसरी भी घुसा देते हैं, क्या होता है वो भी फारिग। ये तो इनका इंडस्ट्री वालों का हाल है, इनको पता नहीं अक्ल क्यों नहीं आती। भाई सेल में भी चलते रहे और हम भी चले और ये भी सेल में भी चले, कितनी देर बंदे लाश करते जाएंगे, कितनी देर बर्दाश्त करेंगे। हमारे तो अपने हैं, हमने कौन सा रेंट पे लिए हुए हैं, और जो रेंट पे हैं उनका क्या, हमारा तो फिर हमें किसी को देना नहीं, तो जो रेंट पे हैं वो तो तरले कर करके हमने देखा हुआ है, सारा कुछ पता है। मैंने एक टाइम में सुपर सेल में को दिया था, ठीक है, 3 साल के लिए। अच्छा, मैंने रेंट पे दिया था, ठीक है। जब मैंने देखा है वो एंड पे क्या रेंट नहीं थे देते, तो मुझे रेंट कम कर दें, काम नहीं है, ये कर दें, वो कर दें। मैं कहता था यार अगर काम नहीं है तो जब काम था उस वक्त भी तो आप लेते हैं ना, ठीक है, मुझे तो रेंट दे रहे थे, नहीं काम तो छोड़ दें। फिर उन्होंने कहा जी हम छोड़ देते, मैं कहा छोड़ दें। मैंने चलाया, बड़ा अच्छा बेसिक इंडियन फिल्मों के साथ फिल्में बचेंगे, या फिर ये जो छोटे बजट की आ रही है, लो बजट फिल्में, लो बजट फिल्में आ रही हैं, लेकिन ये इनको एक वीक चाहिए, एक वीक में 2-2, 3-3 फिल्में ना लगे पास, तब बेहतरी होगी। कोई थोड़ी सी बेहतरी, आप कह लें 100 में कोई 25% बेहतरी होगी। अब ये नहीं कि आप एक ही दिन में 3-3 फिल्में रिलीज कर दें। अच्छा, वो क्या होता है, लोग आते हैं, हर बंदे के पास टाइम तो नहीं होता, किसी ने वो देखनी होती है, किसी ने वो देखनी होती है, कोई देखते ही नहीं है। तो ये कहने का मकसद है। बिल्कुल। अच्छा, मैं जमाल साहब द लेजेंड ऑफ मौलाजाट पे जाने से पहले आपके बराबर में गुजरने वाला है, वहाँ पे मनी बैक गारंटी हुए तुम अजनबी और इसकी कलंदर की क्या सूरत हाल है? जी, वहाँ पे तो सूरत हाल, क्योंकि मैं तो अभी बाहर जी, हाँ, मैं यूके आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं, खुरम साहब हैं, उनका प्रिंस सलमा है, ठीक है, उनके भी यही हालात हैं जो हमारे हैं। और वहाँ पे यही है कि पहले दिन उन्होंने चलाई है, अगले दिन मैंने उनका शेड्यूल में देखा तो उन्होंने लाहौर कलंदर भी उतार दी थी, दादर भी उतार दी थी। और ये प्रिंस जो है पुराना सिनेमा है या मल्टीप्लेक्स है ये? हाँ, ये भी नहीं पुराना सिनेमा है सर जी। मल्टीप्लेक्स आप जाते हैं प्लीज, माजर से आप मल्टीप्लेक्स में गए, मल्टीप्लेक्स भी तो नहीं ना चल रहे, या तो वो चलते हैं, ठीक, बिल्कुल, फिर या तो वो चल, हाँ वो तो चल, या तो वो चल जाए, तो हम कहते हैं जी हमारे मल्टीप्लेक्स नहीं, हमारे भी मल्टीप्लेक्स ही एक हिसाब से देखते। हाँ, मतलब ज्यादा फिल्में लगा रहे हैं तो मल्टीप्लेक्स हुए। अच्छा सर,
सर ये मुझे बताइए कि लाहौर में कोई आपको अंदाजा है कि कलंदर की क्या सूरत हाल है या इसकी हुए तुम अजनबी कोई? सर कुछ भी नहीं गई हम, क्योंकि सलमा लाइन जो समझते ना, हम कुछ भी नहीं गई पूरे पाकिस्तान में। लाहौर, सियालकोट, गुजराले, पिंडी कुछ भी नहीं गई सिवाय जॉन विक के अलावा। ठीक है, वो भी 3-4 दिन उसने जोश स्टार्टिंग में किया, वो भी ईद से पहले रिलीज होनी थी रमजान में, उन्होंने लेट करके इस फिल्म को लगा दिया इसके अंदर। अगर वो ये अकेली लगती तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बिजनेस पूरे पाकिस्तान में होना था जॉन विक का। उसका फिर भी अच्छा हुआ है, लेकिन इन पाकिस्तानी फिल्मों ने अपना भी सारा डुबो दिया है और जॉन विक ने जो कमाना था वो कमा लिया। अच्छा, अब मैं वैसे आपके इस बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि इनको ईद के अलावा फिल्म लगानी चाहिए, ठीक है। उसकी सबसे जबरदस्त मिसाल है जिसने पाकिस्तान की हिस्ट्री बदल के रख दी है, वो आई थी 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर 2022 को, द लेजेंड ऑफ मौला जट। ठीक है, मुझे जरा बताइए कि द लेजेंड ऑफ मौला जट में आपके कितने हफ्ते चली है और कितना बिजनेस किया उसने? सर जी देखें, लेजेंड ऑफ मौला जट लगी है ना, तो किसी बंदे ने उसके साथ कोई फिल्म नहीं लगाई मेरे ख्याल से। यही मैं कह रहा फिल्म भी आई थी और एक और भी फिल्म आई थी, मुझे अब याद नहीं है सही। 2 फिल्में जरूर आ रही थी, दोनों फिल्मों ने ड्रॉप कर दी। लेजेंड ऑफ मौला जट लगी, मेरे ख्याल से 66 लाख और कुछ हजार रुपया बिजनेस सिर्फ फैसल सलमा गुजरात का है। ओहो जी। और आपको कोई अंदाजा है कि वहां पे जो डिजिटल सिनेमे नए बने हैं जो उस पे कितना बिजनेस को अंदाजा? इसी गुजरात की मैं सिर्फ बात करूं। मैं गुजरात का आपको बताता हूँ। सनेपैक्स पे जो थी ना, मेरे सनेपैक्स अपोजिट जो सिनेमे थे, वहाँ पे वो मौला जट 4-5 वीक नहीं लगी। ठीक है, हाँ वो टिकट का इशू था, बिल्कुल वो महंगा टिकट है। और ये टिकट का इशू था, लेकिन हमने भी महंगा टिकट किया था, लेकिन लोग उसको घर से देखने आए हैं। अच्छा, जब मैंने आपको मेरे पास टोटल 6-7 वीक चले थे। ठीक है, मेरे पास 66 लाख कुछ हजार रुपए का बिजनेस टोटल ग्रास था। ठीक है, उसके बाद 5 वीक बाद सनेपैक्स पे लगी। ठीक है, उसका सनेपैक्स का टोटल मेरे ख्याल से कोई 8 वीक चले होंगे, उसका टोटल कोई बिजनेस था 12-13 लाख रुपया। ठीक है, अब जो क्रीम थी जो लोगों ने देखना था वो तो देख ली। वो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं क्रीम तो हमने कमा लिया लोगों। वो आपके लिए ब्लेसिंग होगी हम तो लकी हो गए ना, बस उनको भी लगाना चाहिए था, वो भी लगाते हैं ना तो हमें भी उसका और फायदा मिलना था। वो 100 सीट के, हमारे 400 सीट के, हमने फिर शो एक्स्ट्रा बढ़ा लेने थे। ठीक है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा शो नहीं थे रखे। हमने कहा यार इसको, एक तो मूवी लंबी थी, दूसरा चले इसको रन आउट करते हैं, क्योंकि वहां पे अगर अच्छा देखे, मेरे पास एक दिल्ली के 4 शो, ठीक है, उनके अगर होती तो दिल्ली के 12 शो होने थे। ठीक है, 4 और 12 में कितना फर्क है। अच्छा, जब 5 वीक बाद उन्होंने लगाया, उन्होंने शो दिल्ली के रखे हैं। पहले वीक हमने उसको चेक करते रहे हैं कलमे को कि कितने कितने शो रखते हैं। उन्होंने पहले वीक में 6 शो रखे हैं। अच्छा, 6 शो में उन्होंने क्या कमाया, 1 लाख रुपया। ठीक है, और हम उससे पहले क्या कमाते थे, 2-2, 3-4, 8-8 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया। पहले दिन मैंने 11 लाख कमाया, फिर आगे मैंने 12 कमाया, फिर उससे पीछे मैं 9 आ गया। मतलब वो देखना, फिर रूटीन चेंज होती रहती है ना, एक दिन तो नहीं सारे एक जैसे होते हैं। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। अच्छा जमाल साहब, एक हमने आपका तफसीली इंटरव्यू भी करना है इंशाल्लाह, लेकिन बिल्कुल एक आप अपनी असेसमेंट क्या है मुझे ये बताएं कि अगर ईद के ऊपर जिस तरह पागलों की तरह रिलीज करते हैं फिल्म, जिस फिल्म ने रिकॉर्ड बनाया है अदर देन ईद, यानी कि ना ईद बड़ी थी ना छोटी ईद थी, वो फिल्म अगर बड़ी या छोटी ईद पे रिलीज होती, क्या इतना बिजनेस कर पाती पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में जितना अब उसने किया? मुझे जरा बताइएगा। मेरे ख्याल से अभी भी अकेली लग जाती ना दोबारा रिपीट ऑन मौला जट, ठीक है, तो बहुत बड़ा बिजनेस होना था। सब फिल्मों ने फारिग हो जाना। जिन लोग, हाँ, जो लोग देख भी चुके हुए थे उन्होंने दोबारा नहीं। मेरा सवाल ये है कि अक्टूबर में फिल्म अकेली आती है, उसका एक हाइप बनी हुई, पहले बनी हुई थी हाइप, फिर बिजनेस के एतबार से हाइप बन गई कि ये पूरी दुनिया में इतना कमा रही है, फिर लोग और जोक दर जोक देखने के लिए निकले। अगर वो ईद पे आती पहली दफा, यानी अक्टूबर में ना आती, वो ईद पे आती और ईद पे उसके साथ बाकी फिल्में भी आती, तो क्या वो इतना बिजनेस करती?
इससे डबल करना था सर, इससे डबल करना था। अच्छा। क्योंकि किसी ने लगानी नहीं थी। अगर मुझे पता होता है इसकी हाइट ज्यादा है, मैंने लगानी वो थी अकेली। मैंने सबको कहना था मैंने नहीं लगानी, ठीक है। जिनकी अब एक जगह 10-10 स्क्रीन है, वो तो उसको मैनेज कर लेना था, एक एक शो सबने दे देना था। लेकिन मेरा जैसा लोग सिंगल स्क्रीन है, मैंने उसको कहना था मैंने मोला जट लगानी है। ये भी अभी जो मैंने फिल्में लगाई हैं, ये भी कह ले कि एक तल्लक है हमारा, आप जिनकी जो लेके आते हैं लीजिंग टाइम, ठीक है, वो उनसे लिंक्स ना हो, तल्लक ना हो, तो मैं तो खाली जानवे के लगा लेगा। ठीक ठीक। अच्छा जमाल भाई, आपका क्योंकि पुराना सनमा है, मुझे नहीं पता क्योंकि गुजरात का मुझे इतना ज्यादा पता नहीं वैसे। हाँ नहीं, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। पुरानी जो 79 की मोला जट थी, उसकी कोई यादें बताएं, वो गुजरात में कितने हफ्ते चली थी और किस सनमा पे आई थी और कितना को बिजनेस किया था, तो इस तरह का। सर वो ना मेरे टाइम में नहीं है। अच्छा, वो बात साहब के टाइम में, लेकिन इतना सुनते हैं वाले साहब से कि हम वो कहते थे, वो उस टाइम वो 54-58 क्या रुपए होते थे, ठीक है। वो कहते हैं हम बोरियों में पैसे भर के बोरियों में लेके जाते थे। अच्छा जी, बोरियों में, जी जी। अच्छा, बोरियों में जाते थे। और वो किस सन में पे आई थी मोला जट? नहीं, वो पहले लगी थी संगीत पे, उसके 3 के 4 हफ्तों बाद लगी थी फैसल पे। लेकिन फैसल पे भी उसने बोरियों बड़ी पैसे बनाए हैं। फिर उसके बाद डाकू रानी लगी, ठीक है, ये साइमा की, डाकू रानी, साइमा की। डाकू रानी ने बहुत ज्यादा बिजनेस किया उस टाइम में। उस टाइम वो पता नहीं अब किस टाइम की, 2002 नहीं 99 की फिल्म है वो, 99 की फिल्म है जी। उस टाइम वो डाकू रानी ने उस टाइम कुछ 17-18 लाख रुपया कमाया था। ओके। हालांकि उस टाइम तो टिकट भी सस्ता था, सनेपैक्स टिकट भी सस्ता था, लेकिन ये सनेपैक्स स्क्रीनें नहीं थी। बेसिक कहने का मकसद वही है कि ये हमारे सेल में अभी भी बेहतर हो सकती है, लेकिन हम थोड़ा सबर करके और थोड़ा मुझे लगे हाथों एक दूसरे को मारने की। हाँ लगे हाथों मुझे चूड़ियां का बता दें, चूड़ियां की कोई याद? नहीं, चूड़ियां नहीं थी मेरे पास, क्योंकि वो मेरे कदर मूवी नहीं थी लगी। वो भी बहुत अच्छी, वो तो कोई कह ले कुछ 6-7 माह चलती थी है। उसके बाद हम बाद में फिर जब उतरी, फिर चूड़ियां वो अकबर साहब के सैलमे पे आई थी। नहीं वो था वकार नादर जोड़ा, उसके सैलमे पे आई थी। अच्छा, गुजरात में। क्या नाम है सैलमे का? नादर जोड़ा, प्रिंस सैलमा था। वो तो अब खत्म हो गया। गुजरात में सिर्फ एक ही बेसिक सैलमा पुराना 12 सैलमे थे, ठीक है, टोटल 12 सैलमे थे, सब डिमोलिश हो गए, एक ही फैसल रह गया वह, फैसल रह गया, ठीक है। उसके बाद अब सनेपैक्स की 2 स्क्रीनें लगी हैं, वो थोड़ा सा दूर है, हट के लगी हैं नैयर माल में, ठीक है, 100 सीट के सेल में है, ठीक है। उधर पास गाड़ी वाली जा सकता है, साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला। वो तो वैसे भी टिकट के हिसाब से भी नहीं जा सकता, खाने पीने के हिसाब से भी नहीं जा सकता। हाँ, खाने पीने के साथ उनकी आप टिकट, मैंने कल वाले दिन में पूछा ना, लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा, क्योंकि वो एनिमल तो मैं ही हूँ ना यहाँ पे, उस पे जो कुछ करता हूँ। हाँ। लोगों ने पूछा जी भाईजान प्राइस बताएं, ये मनी पैक की प्राइस क्या है, जानवी की प्राइस। अच्छा, मैंने कहा भाई आप आए, इंशाल्लाह प्राइस अच्छी होगी, आप टेंशन है। अब लोगों उन्होंने क्या 900 रुपया रखी हुई है और 750, हमारी प्राइस है 500 और 400। आधा का फर्क है, आधा का फर्क है। वही आगे ना, ये बस अल्लाह माफी दीजिए, हम तो कहते हैं सेल में भी सबके चलने चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इनको थोड़ी सी अक्ल आनी चाहिए, बेहतर रहेगा। अक्ल आनी चाहिए, बिल्कुल। देखिए हमारे पास अब वो एक सुपर पंजाबी फिल्म आ रही है 12 मई को। हाँ जी, उसकी मसा अच्छी रेटिंग है, ठीक है। तो देखिए अब वो क्या करती है। उसके बाद जान वो आ रही है, फास्ट 10 आ रही है 19 मई को जी। तो बस यही है, और तो हमारे पास तो कुछ ही। आप कहने का मकसद है बस एक ही चीज, मैं तो एक ही चीज, अगर मुझे कहीं बैठाएंगे ना, कोई ये सारे बैठ जाए, तो मैं उनको ये कहूंगा पैसे इनके लगे, हमारे तो लगे नहीं है, हम तो चलानी है और 50-50 शेयर ले लेना है, ठीक है। मकसद है 50-50 शेयर लेने का मकसद है यार, इनको भी पैसे मिलेंगे तो ये आगे फिल्म बनाएंगे। बिल्कुल, जिसने पैसे लगा के काम शुरू किया है उसको अगर कुछ ना मिले तो फायदा कोई नहीं है ना। और ये आपस में कंपटीशन करेंगे तो ये सारे ही डब्बे हो जाएंगे, तो फिर हम लोग क्या बैठ के करेंगे। बिल्कुल। जमाल भाई बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ा अच्छा लगा बात करके सर। थैंक यू सो मच। आप आए कभी हमारा सलमा भी। जरूर आऊंगा जी, जरूर आऊंगा, आपसे वादा है जी, जरूर आएंगे। थैंक यू जी। नाज़रीन, जमाल यार जोड़ा साहब को आपने सुना, उम्मीद आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।